सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि कॉमनेस्ट ऑफ डिजॉर्डर्स है, परप्यूरा। ये परप्यूरा किसको बोलते हैं? परप्यूरा जो कि स्किन पर एक पैच बन जाता है ब्राउनिश ब्लैक कलर का। ये पैच ट्रांजिएंट बनता है और इसका कारण प्लेटलेट की डिफिशियंसी बोलते हैं। अब ये क्यों होता है, सारी बात हम एक एक करके चलते हैं। ये परप्यूरा का फिर ट्रीटमेंट कैसे होती है, क्या इसका अलग कोई डायग्नोसिस है, क्या इसका फिर सिम्टम है, हर बात पे बात करते हैं। तो परप्यूरा क्या है, देखिए जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मल में जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट्स एक ब्लड सेल का एक टाइप है। ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। यह प्लेटलेट बोन मैरो से बनता है। माइलॉइड सेल मॉडिफाइड होकर मेगा कैरियोसाइट बनता है और वही मेगा कैरियोसाइट से यह प्लेटलेट बनता है। और यह प्लेटलेट बोन मैरो से निकलने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में चला आता है और आते ही 3 दिन तक यह स्प्लीन में स्टोर हो जाता है और 3 दिन के बाद फिर यह प्लेटलेट ब्लड सर्कुलेशन में मूव करने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन में मूव क्यों करता है? 7 दिन तक ये बॉडी में मूव करता है। इसलिए मूव करता है कि कहीं भी अगर ब्लड वेसल्स कहीं डैमेज होता है तो उस ब्लड वेसल्स को वह रिपेयर करता है, वहां पे कोगुलेशन करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। यह इस प्लेटलेट का छोटी सी कहानी थी। यह प्लेटलेट, फिर से बात समझिएगा, प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक mm होता है। तो यह प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो से निकलने के बाद सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने के लिए होती है ये। चलिए यहाँ तक की बात तो समझ में आ गया। जब ये प्लेटलेट का लाइफ एंड हो जाता है तब ये कुछ केमिकल बनते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बनता है सेरोटोनिन। अब हम बात करते हैं ये सेरोटोनिन नॉर्मल में क्या करता है, वो बात के चलते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारे जो बॉडी में जो स्किन है उस स्किन पर कंटिन्यू ब्लड सप्लाई, स्किन में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उस ब्लड वेसल्स में कंटिन्यू सारे वेसल्स में ब्लड सप्लाई एक साथ नहीं होता है। क्योंकि अगर सारे में अगर एक साथ ब्लड सप्लाई हो जाएगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो वहां पे मान लीजिए सपोज दैट कि यह एक ब्लड वेसल्स यहाँ बना रहे हैं, ये स्किन का सेल्स है, यहाँ पे स्किन का सेल है ये, और ये कैपिलरी है, ये स्किन का सेल्स और ये स्किन का सब सेल है। देखिए ये आर्टरी है और यहाँ पर वेन है और ये स्किन का कैपिलरी है। तो मान लीजिए ऐसे बना है यहाँ पर, तो सारे कैपिलरी में एक साथ ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उसमें मात्र 25% ही कैपिलरी में ब्लड सप्लाई होती है। 75% कैपिलरी में तो ट्रांजिएंट या नीड के अनुसार से ब्लड सप्लाई होती है। अब कहिएगा जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ से आर्टरी से ब्लड आया है और जो ये मेन कैपिलरी जो यहाँ से ब्लड है वह इसके सहारे ऐसे होते हुए और ये ब्लड जो है फिर वेन से निकल गया, तो इस कैपिलरी में ब्लड सप्लाई तो नहीं गया, इसमें तो नहीं गया ब्लड सप्लाई। तो जब जो टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, जिस पार्ट में, उस पार्ट में थोड़ी देर के बाद यहाँ से मास्ट सेल सेंसिटाइज हो जाता है और मास्ट सेल सेंसिटाइज होकर के और हिस्टामिन लिबरेट करेगा। जैसा हिस्टामिन बनेगा, जैसे ही वह ये कैपिलरी यहाँ पे डायलेट कर जाएगा, जैसे डायलेट होगी ब्लड आ जाएगा इसमें।
जैसे ब्लड आ गया उस समय इस सेल को, जितना भी सेल है, इसको एनर्जी मिल जाता है, इसको जो भी न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, सब मिल जाता है। अब चलिए ये बात पे बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला कि स्किन पे सारे टिश्यू में, सारे कैपिलरी में एक साथ ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उसमें से कुछ कैपिलरी में होता है, बाकी कैपिलरी में नीड के अनुसार सप्लाई होती है। अब क्या हुआ, अब इसमें सप्लाई हर समय होता नहीं है, सप्लाई इधर हो रही थी, तो जब सप्लाई नहीं होता है तो वहां पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो यहाँ के मास सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे मास सेल एक्टिवेट होगा, हिस्टामिन बनेगा। हिस्टामिन क्या करेगा, इस कैपिलरी को डायलेट करेगा, उसके बाद यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो जाएगी। जैसे ब्लड सप्लाई हो जाएगा उसी समय जो सेरोटोनिन है, जो प्लेटलेट से बनता है, वह सेरोटोनिन अब क्या करेगा, इसको फिर बंद कर देगा, फिर इसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, फिर ब्लड सप्लाई इधर बंद। यानी कि सेरोटोनिन का काम क्या है कि हीमोडायनेमिक का काम करना, ब्लड में, बॉडी सर्कुलेशन में ब्लड को रीस्टोर करते रहना। अगर ये डायलेट हुआ है तो इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, जब कंस्ट्रिक्शन करेगा तो फिर से क्या होगा, जो ब्लड है वो नॉर्मल में रहेगी इसमें। तो सेरोटोनिन का वर्क ही यही होती है कि एक्स्ट्रा वेसल्स को डायलिटेशन नहीं होने देना, क्योंकि डायलिटेशन हो जाएगी तो ब्लड में ब्लड की कमी हो जाएगी ना फिर देखिए अब क्या होता है। ये तो सेरोटोनिन का फंक्शन है, यही काम हर समय स्किन पे चलते रहता है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर सेरोटोनिन की कमी हो गई, सेरोटोनिन की कमी हो जाएगी, कमी क्यों होगा तो आगे बात करते हैं। सेरोटोनिन की कमी होने से वेसल्स लंबे समय तक डायलेट रह जाएगा। याद रखिए इस बात को, सेरोटोनिन की कमी होने से जो वेसल जो अपने जरूरत के लिए डायलेट हुआ था, जो ये वेसल जरूरत के लिए डायलेट हुआ था, ये लंबे समय के लिए डायलेट हो जाएंगे। और लंबे समय के लिए डायलेटेशन होने से क्या हो जाएगी कि यहां से आरबीसी एस्केप कर जाएगा बाहर की तरफ, यहां जाएगा। अभी आरबीसी बाहर निकल गया और ये आरबीसी बाहर निकलने के बाद इंटरस्टिशियल स्पेस में इसका हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा और हीमोग्लोबिन यहाँ पर हीमोसिड्रीन में चेंज कर जाएगा, जिसके कारण ब्राउनिश ब्लैक कलर का यहाँ पे एपियर हो जाएगी। यही कंडीशन को बोलते हैं परप्यूरा बोलते हैं। तब परप्यूरा का मेन रीजन क्या हो गया, हीमोसिड्रीन का बनना। हीमोसिड्रीन क्यों बना, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीडेशन से। हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्यों हो गया, क्योंकि आरबीसी बाहर निकल गया। आरबीसी बाहर क्यों निकला, क्योंकि ब्लड वेसल्स यहाँ पे लंबे समय तक डायलेट थे। लंबे समय तक डायलेट क्यों थे, सेरोटोनिन की कमी थी। अब यह बात चलते हैं सेरोटोनिन की कमी क्यों हुआ। तो सेरोटोनिन की कमी होने का रीजन है प्लेटलेट की कमी होना। अब सारी बात आती है प्लेटलेट पे। तो प्लेटलेट की कमी जो होता है दो तरह से होता है, एक या तो बोन मैरो से फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, और दूसरा फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन सर्कुलेशन में वह अडेप्ट नहीं किया, है ना। दो तरह का होता है, एक होता है, पहला हुआ थ्रोम्बोसाइटोजेनिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। आगे होता है थ्रोम्बोसाइटोजेनिक परप्यूरा, थ्रोम्बोसाइटोजेनिक परप्यूरा। देखिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिक का मतलब क्या होगा कि बोन मैरो से ही ये कम बन रहा है, बोन मैरो से प्लेटलेट की फॉर्मेशन कम हो रही है। तो पहला है कि बोन मैरो से प्लेटलेट कम बनेगा। क्यों सिंथेसिस कम हो रही है, तो हो सकता है कि बोन मैरो में डिजॉर्डर्स है, या तो प्लेटलेट क्यों घट रहा है, या तो सबसे पहला कि बोन मैरो में कोई इन्फेक्शन होगा। हो सकता है कि डेंगू का इन्फेक्शन, चिकनगुनिया का इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन। तो ये सब इन्फेक्शन के कारण प्लेटलेट कम बनता है। और क्या हो सकता है अगला कारण, नेक्स्ट कॉजेज, ये प्लास्टिक एनीमिया है, ल्यूकेमिया है, इसके कारण भी प्लेटलेट की फॉर्मेशन घट जाता है। इसके बाद केमोथेरेपी या फिर एनाल्जेसिक ड्रग्स
एंटीपायरेटिक ड्रग्स, इसके कारण भी प्लेटलेट घटता है। अगर बाय द वे एंटीपायरेटिक खाते हैं, एनाल्जेसिक खाते हैं, या फिर ब्लड थिनर ड्रग्स खाते हैं, हाइपरटेंशन वालों खाते हैं ना ये ब्लड थिनर ड्रग्स, तो उसके खाने से भी क्या हो सकता है, या प्लेटलेट का फॉर्मेशन घट जाएगा। और जो रिक्वायरमेंट जो जाता है प्लेटलेट बनने के लिए, वह रिक्वायरमेंट भी हो सकता है कि नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, प्लेटलेट की कमी होती है। तो जितना भी कॉज देखे, ये सब के वजह से प्लेटलेट नहीं बनता है या कम बनता है। इंसेक्टिसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है, ये सभी इफेक्ट करता है प्लेटलेट को बनने के लिए। चलिए, ये तो हो गया कि प्लेटलेट बना ही नहीं। दूसरा है कि प्लेटलेट बना तो थ्रोम्बोसाइटोजेनिक परप्यूरा में प्लेटलेट बना तो, लेकिन सर्कुलेशन में वो एडेप्ट नहीं कर पा रहा है। आता है वो एनोच एस्कोलियन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्लेटलेट जो होता है सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स में टूट जाता है ना, किसी कारण से, चाहे वो कंप्लीमेंट एक्टिवेशन से है, IgA का एक्टिवेशन है, जिसके कारण वह प्लेटलेट वह एडेप्ट नहीं कर पाता है। 24 घंटा के अंदर ही वो टूट जाता है वो प्लेटलेट। दूसरा, स्प्लीन अगर बाय द वे हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाता है। हाइपर स्प्लीनिज्म का मतलब होता है स्प्लीन का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाता है, या फिर गॉचर सिंड्रोम है। तो ये सब के कारण भी क्या होता है कि प्लेटलेट वहाँ पर स्टोर नहीं हो पाता है। काला जार के केस में भी प्लेटलेट स्टोर नहीं होता है। प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम भी है, तो प्लेटलेट स्टोरेज डिफेक्ट हो सकती है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि प्लेटलेट की बॉडी में कमी होना चालू हो जाता है। तो इसके वजह से भी प्लेटलेट बॉडी पे काम नहीं करता है। तो ये तो हो गया आपका दो तरह का, दो वेराइटीज के भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक का थ्रोम्बोसाइटोजेनिक परप्यूरा। अब यहाँ बात करते हैं इसका सिम्टम क्या होगा। अगर परप्यूरा में देखिएगा तो मेन सिम्टम क्या होगा कि स्किन का कलर होगा वो ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है। इसके साथ और बाकी कुछ नहीं मिलेगा, बस ब्लैक हो जाती है, ब्राउनिश ब्लैक। और क्या मिलेगा, वीकनेस होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसके बाद एपेटाइट भी लो हो जाती है मरीज का, और हेमरेटिक डायथेसिस होगी, कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है, या तो मेंस्ट्रुअल ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, या फिर हेमोटाइसिस है, हेमेटेमेसिस है, या फिर हेमेचूरिया है, मलेना है, हेमेटोकेजिया है, एपिस्टेक्सिस है। और इसके साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, जैसे ब्रेन हेमरेज हुआ, या फिर अब्डोमिनल हेमरेज है। ऐसे बहुत तरह के हेमरेज भी, हेमरेज डायथेसिस मिल सकता है। देखने से कैसा मिलेगा ये, तो स्किन पे कलर जो है मिलेगी, एकदम कलर ब्राउनिश ब्लैक मिलेगी, और कोई एलिवेशन नहीं होती है। और अब बात करते हैं इसका पता कैसे लगाएंगे। तो परप्यूरा के पता लगाने के लिए हम लोग प्लेटलेट काउंट कराते हैं। तो प्लेटलेट काउंट इसमें घटा हुआ मिलता है, 1 लाख से या 1.5 लाख से डिक्रीज कर जाता है। और इसके बाद और जांच करना चाहेंगे क्यों हुआ ऐसा, तो इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करा करके और स्प्लीन को हम लोग देख सकते हैं। स्प्लीन नॉर्मल है तो भी देख सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट, बोन मैरो बायोप्सी करके देख सकते हैं कि माइलॉइड सेल का सीरीज कैसा है, थ्रोम्बोपोएसिस कैसे बन रही है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं मैनेजमेंट पे। प्लेटलेट को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कि नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन कर सकते हैं, या इलेक्ट्रल पाउडर देते हैं, ये दे सकते हैं। फिर विटामिन दे सकते हैं, विटामिन सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट, ये सब जो होता है हम लोग देते हैं। इसके कारण प्लेटलेट बढ़ता है। लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि कम से कम प्लेटलेट बढ़ाने का जो हार्मोन है वह प्रॉपर बन सके। अब बात करते हैं इसका मेडिसिन। इसके लिए जो बेस्ट मेडिसिन जो आता है होम्योपैथिक में, जैसे चाइना है, या करिका पपाया है, या फॉस्फोरस है, नेटम सल्फ है, ये सब कुछ मेडिसिन है, इसको हम लोग दवा देते हैं। हाँ, प्लेटलेट ज़्यादा घट जाने पे एकोस्प्रिन को बंद कर देते हैं, जो हाइपरटेंशन में दवा चलाते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग्स ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, एंटीपायरेटिक ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, नहीं तो इसे प्लेटलेट को ज़्यादा डाउन कर देती है। तो ये था आपका परप्यूरा। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।